अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर रेजी दानिश, आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिगो डिजीज़ के ऊपर। वर्टिगो क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसके असबाब क्या हैं। वर्टिगो बेसिकली चक्करों का आना होता है। चक्कर किस वजह से आते हैं, इसके असबाब क्या हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेकर चलें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जो वर्टिगो है, इससे हम चक्करों का आना, पेशेंट को जब चक्कर आते हैं, चक्कर आने की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ घूम रही है, तो इस चीज़ को हम वर्टिगो कहते हैं। इसकी जो बेसिक तारीफ ये की जाएगी कि पेशेंट, ऐसा पेशेंट जब वो खड़ा होता है तो उसको इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हों, या ऐसा लगता है कि जैसे वो गिर जाएगा। इस तरह के जब मामला पेश आए तो उसको हम वर्टिगो कहते हैं, चक्कर का आना कहते हैं। चक्कर बेसिकली ये बहुत सारे असबाब होते हैं इसके आने के। तो इनमें जो हम डिस्कस करते हैं कि मेजर जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चक्कर आ सकते हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, जब पेशेंट के अंदर इंतहाई ज़्यादा वीकनेस हो, कमज़ोरी हो, और कमज़ोरी की वजह से वो लागर हो चुका हो, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है वो चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर अनीमिया की डेफिशिएंसी हो, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, इसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज़ हो, जैसे खुदा ना खास्ता अगर उसको दिल का मामला है, दिल का फेल होने का कोई चांस है, या उसका दिल का मसलन कोई डिजीज़ है और वो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। इसके अलावा किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है, या इस तरह की और मर्ज है जिसके बाद जो है पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ख़वातीन में भी इसी तरह के जो मसले हैं, जैसे कि उनको मेंसेस आना और एक लॉन्ग टाइम के लिए आते रहना, और बहुत ज़्यादा कसरत से जो है वो ब्लीडिंग का हो जाना। और बाज़ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर जो नमकियात हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह की जब कमी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर हो जाती हैं, तो ऐसे में भी उनको जो है ना वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये वो असबाब हैं जो एक फिज़िकली देखने से पेशेंट को महसूस किए जा सकते हैं, इसकी वजह से चक्कर आते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो निज़ाम हिसाब है, जो असाब के अंदर जो है वो किसी किस्म की चेंजिंग आएगी, जिसे हम सेरिब्रो कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। तो यानी कि इसके अंदर भी अगर कोई किसी किस्म की ख़राबी होती है, या वो अपने अफ़ाल में किसी किस्म की चेंजिंग होती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को जब कॉन्स्टिपेशन हो, सवेर और क्रोनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो मसला हो, मरीज़ को कब्ज़ रहती हो, इतनी शिद्दत की हो कि कई कई दिन तक पेशेंट को पेशाब की हाजत ना होती हो, तो उसकी वजह से जब पेट में गैस बनती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है वो चक्कर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दिमागी मसला भी होता है। खुदा ना खासा अगर किसी को ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया है, या कोई स्वेलिंग हो गई है, मिसाल के तौर पे वो कोई हाई लेवल की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, यानी कि हाइपरटेंसी की मेडिसिन खाते हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फिज़िकली तो लगता है कि यानी मोटे ताज़े हैं, लेकिन वो हैवी किस्म की पोटेंसी वाली हाइपरटेंसी की मेडिसिन अगर उनको दे दें तो वो बियर नहीं कर पाते, उनका जो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसके मुकाबले में फिर पेशेंट को चक्कर आते हैं, वीकनेस हो जाती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ दिन पहले, तो वो मुझे उसने बड़ी अजीब सी बात बताई। कहते जी मैंने मेडिसिन एक इस्तेमाल की, और मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद इस तरह का रिएक्शन हुआ कि मुझे 3 दिन तक जो है ना मैं यानी कि बेहोशी में रही हूँ। फीमेल थी, तो कहती 3 दिन तक जब मुझे एडमिट किया गया तो डॉक्टर साहब ने, जो प्रोफेसर साहब से जो भी थे जिन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी इनको इवन कि कोई चीज़ नहीं देनी, ये 3-4 दिन तक जो है ना अपनी नॉर्मली लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। तो 3 से 5 दिन तक जो है ना उसको रिएक्शन हुआ उस मेडिसिन का,
जिसकी वजह से वो यानी कि उनके दिमाग के अंदर जो है स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने की वजह से जो है वो बेहोश होगी। तो यानी कि इस तरह की वो हाइपोटेंसी की मेडिसिन या कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। और आजकल अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा मौसम जो है तो चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने की वजह से शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो बाद पेशेंट जो गर्मी में काम करते हैं, उनको गर्मी में काम करने की वजह से जब उनको धूप लगती है शिद्दत की, तो उस वजह से जो है ना पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे असबाब चक्कर आने के, यानी कि जिनको हम सिर्फ जज कर सकते हैं बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी लेबॉर्ट्री के और बगैर किसी एक्सरे के। तो अगर इस तरह के चक्कर आते हैं, फिर होता है कि चक्करों के भी 2-3 अकसाम है। इस तरह से है, बाज पेशेंट ऐसा होता है कि जैसे उनको हर चीज़ घूमती हुई अपने इर्द गिर्द की चीज, जब चीज़ों पे वो गौर करता है तो उनको ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है, गुलाई में जो उनको चक्कर आते हैं। अब ये मजाक वाली बात तो शायद पेशेंट यानी हमारे व्यूवर से समझे कि ये भी कौन से चक्कर होते हैं। ये एक ख़ास किस्म के चक्कर होते हैं कि जब पेशेंट बैठा हो या खड़ा हो तो उनके अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं। और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको चक्कर इस किस्म के होते हैं कि वो जब कदम उठाकर आगे कदम रखने की कोशिश करता है तो उनको ऐसे लगता है जैसे आगे गड़ा है, ठीक है, तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये इस तरह से भी चक्कर आते हैं। अगर आपके पेशेंट को इस तरह के चक्कर आ रहे हैं यानी गुलाई में घूमते हुए या इस तरह के आते हैं, तो यो मैं मेडिसिन आपको बताने लगा हूँ। ये चंद रोज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पहले 1-2 खुराकों से ही चक्कर जो है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट क्रॉनिक है, पुराना मसला है उनको, और ये जो गर्मी और ये खून की कमी वगैरह, इनके असबाब को अगर आपको पता चल गया तो वो दूर करें लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह करवा के। और अगर ये नॉर्मली अगर चक्कर उनको आते हैं, कोई डिजीज़ की समझ नहीं आ रही, तो ये जो मैं मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ ये आप इस्तेमाल करवाएं। चंद खुराकों से ही पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह सेहतयाबी नसीब हो जाएगी। मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन का नाम है लेक्सिस। इसकी मैं अभी पिक्चर लगा दूंगा, इंशाल्लाह ये आप देख लें और किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपने लेनी है और इसको आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करवाएंगे, इससे भी आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक मेडिसिन मैं और बताने वाला हूँ जो हमारे स्टूडेंट पेशेंट के लिए है, यंगेस्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं और वो थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं या थोड़ा सा भी काम करते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में नाइट्रोम्योर, ये भी मैं इंशाल्लाह पिक्चर लगा देता हूँ, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। नाइट्रोम्योर ये भी आपने 30 में लेनी है और सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करवाएं। इससे भी आपके ऐसे पेशेंट जो तालिब इल्म है, पढ़ते हैं अखबार वगैरह या कोई भी स्टडी का काम करते हैं, तो उनके चक्कर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसी वीडियो के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं, चक्करों के बारे में करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ले इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।